हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हौसलों की उड़ान। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5 बजे से, और वो भी बिना अलार्म के। तो इसका मतलब जादू मैं बताऊँ तो कहीं ना कहीं ये हैबिट है। और जैसे ही मतलब अगर आप अपने आप को समझ पा रहे हो ना कि आपको पूरे दिन में मतलब कितनी नीड है, आपके बॉडी को कितनी नीड है, कितने घंटे की नीड है सोने की, है ना। जैसे मुझे क्या है 5 घंटे चाहिए, 5 घंटे के बाद ना मेरी नींद अपने आप खुल जाती है। तो जैसे मैंने बेटू का टाइम सही कर दिया है कि मतलब वो 10:30 पर सो जाते हैं, तो 11 के समथिंग मैं सो ही जाती हूँ, है ना। तो 11 बजे सोती हूँ तो अपने आप मतलब 5 बजे नींद खुल जाती है। वो चीज़ मैंने आज देखा कि मैं हमेशा अलार्म लगाती थी, आज मैंने देखा मतलब एक बार नहीं 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ। पर ये चीज़ मैंने आज मुझे क्लियर हो गई कि अगर आप अपनी बॉडी को समझ पाते हो और जिस तरह से अपनी हैबिट ढाल लेते हो ना, तो फिर वो मतलब 1 महीने रहता है कि आप 21 दिन या 30 दिन आप अगर उस रूटीन को फॉलो कर लिए ना, उसके बाद ना आपकी बॉडी अपने आप वर्क करने लगती है। तो ये तो रही बिना अलार्म के उठने की बात, है ना। और फिर यहाँ पर लर्निंग देन प्रैक्टिस, इस समय CDP की मॉर्निंग भी चल रही है। और उसके बाद फिर तो मैं आज का अपना एक्सपीरियंस पूरे दिन का बताती हूँ। तो आज का दिन मतलब मेरे लिए बहुत ही बुरा ही समझ लो, क्योंकि थिंकिंग पता नहीं यार, कुछ चीज़ें होती ना जो हालात से इंसान गुजरता है तो वो चीज़ें सामने आती हैं। यहाँ पर मैं हर चीज़ ना शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं पास्ट के एक्सपीरियंस जो कि मतलब अपने जो प्रेजेंट में कभी कभी जैसे सामने आ जाते हैं ना, तो व्यक्ति को सब कुछ हिला देते हैं, ऐसा लगता है ना। तो कुछ ऐसे ही मोमेंट मेरे साथ भी चल रहा था। तो हो गया, थोड़ा सा अपसेट थी। मॉर्निंग तो अच्छी थी, उसके बाद का सीन थोड़ा सा अपसेट थी। उसके बाद फिर मैंने मॉक टेस्ट लगाया, तो मॉक टेस्ट में कसम से बता रही हूँ इतने बुरे नंबर, मतलब मैंने कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतने कम नंबर आएंगे। मेरे 65 हैं। और मैं हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि नंबर कम आ रहे हैं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ेंगे, इंक्रीज़ होंगे। पर आज मैंने अपने आप को खुद हारा हुआ महसूस कर रही थी कि मतलब इतने कम नंबर, तो मतलब होता नहीं कि यार बिना पढ़े तुक्के में भी आ जाएं, उस टाइप के नंबर आए आज मेरे। और फिर मैं थोड़ी देर तक मतलब काफ़ी इसमें आधे घंटे मैंने अपने आप से क्वेश्चन आंसर किया कि मतलब क्या है ना, क्या मेरा वीक पॉइंट है, क्या मैंने गलतियाँ करी। क्योंकि देखो उसी में अगर हम उलझे रहेंगे कि मेरे क्यों आए, है ना, बस ये अपने आप को क्यों शब्द बोल के कोसते रहेंगे, आंसर नहीं ढूंढेंगे, सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं है हमारी स्टडी का, हमारे स्ट्रगल का, है ना। तो हमारी समझदारी यही है। देखो 2 साल 3 साल से हम स्टडी कर रहे हैं, तो इतना तो हमने सीख ही लिया है कि हमें अपने अगर हम मतलब सैड मूड में हैं तो हमें उस चीज़ को पहचानना तो हमें आ ही गया है कि हम क्यों हैं, है ना। तो फिर हमने क्या किया कि भाई फिर आज दोपहर की स्टडी मतलब ये किया हमने, मॉक टेस्ट लगाया। इसके बाद दोपहर की स्टडी मेरी नहीं हुई। मैं फिर उसके बाद एनालिसिस करने लगी खुद पे कि क्यों ऐसे आए, तो मैंने क्या गलतियाँ करी। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप ये मिस्टेक्स मत करो, ऐसी मिस्टेक्स होती हैं। पहला मिस्टेक तो क्या है कि पहली कि हमें अभी टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है ना, वो करना है। दूसरा, हमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। तीसरा वीक पॉइंट मेरा ये है कि जो सन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मैं बहुत ज़्यादा भूल रही हूँ। तो उनके लिए मैंने क्या किया है, मैं अब करूँगी कि मैं जितने भी सन वाले क्वेश्चन हैं, मैं सारे क्वेश्चंस छांट के जो मिलते चलेंगे, जैसे जो भी मैं पढ़ती जा रही हूँ मिलते चलेंगे, तो उनको एक जगह लिख के मैं डेली उनको रिवाइज करूँगी। और तीसरा गलती, नेगेटिव जो क्वेश्चन आते हैं उसमें अपन ध्यान नहीं देते हैं। वो मिस्टेक्स मैं पहले भी करती थी, तो अब उतनी नहीं है, पर अभी 1-2 मिस्टेक्स अभी भी मेरी ऐसी हुई हैं। और चौथी मिस्टेक्स ये है कि कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि यार नॉर्मल सी है, मतलब ये मॉक टेस्ट जो हम दे रहे हैं ना, उसको हम डीपली नहीं ले रहे, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हमको मतलब डीपली पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तो हम सोच लेते हैं नहीं ये इसका आंसर तो यही होगा ना, उसको हम डीपली नहीं ले रहे हैं, नॉर्मल सा लेके मतलब उसका आंसर लगा दिए, है ना। तो ये मिस्टेक्स हैं। तो और छठवीं ये है कि अभी हमें पेडागोजी पर बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना है। पेडागोजी समझ पे आधारित होती है, और हमारी अभी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीक है अभी वो, है ना। और मैथ तो मेरा वीक है ही। मैथ में तो अब रेशो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन तो अब गलत नहीं होते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चन अभी मेरे गलत होते हैं और मैंने उन्हें नहीं लगाया, तो वो मुझे करना है। तो उसमें मिस्टेक्स हो रही हैं। मतलब कुल मिला के ओवरऑल मुझे समझ में आ गया कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, मैंने क्या क्या गलतियाँ की है, और आगे मुझे क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करने चाहिए,
कैसे मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, ये सब चीज़ें आज मैंने पूरा दिन में एनालिसिस किया। और फिर इवनिंग होते होते मतलब अच्छा लगा कि ठीक है, जो भी मिस्टेक्स हुई, लेकिन हमें आखिरकार हमें समझ तो आया ना कि हाँ, हमने मिस्टेक्स कहाँ करी है ना। तो उससे थोड़ा सा तसल्ली हुई। और फिर इसके बाद मैं शिवा को लेके ये पूरे काम, आज ब्रेकफास्ट में बना था सैंडविच, जो हस्बैंड ने बनाया था। तो ठीक है, कुछ जो भी थे आज, सॉरी शिवा बीच बीच में आ जाते हैं ना, तो भूल जाती हूँ क्या बात कर रही थी मैं। आप लोगों से बार बार पॉज करना पड़ रहा है, फिर वॉइस ओवर करती हूँ तो बीच में टॉपिक जो भी चलता रहता है ना, भूल जाता है। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन हो रही थी। ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन साइड में हस्बैंड कर रहे थे और मैं यहाँ पर उनके लंच की प्रिपरेशन कर रही थी, टिफ़िन की। आज पापा जी को नहीं जाना था, हस्बैंड मेरे संडे को भी जाते हैं क्योंकि उनका सैटरडे ऑफ रहता है। और फिर ये सब चीज़ें चलती रह गई, आई मीन। और फिर दोपहर में मुझे जाना था, फिर आज दोपहर में जाना था मार्केट, तो थोड़ा सा हस्बैंड के साथ में वहाँ चली गई थी। लंच जब ऑफ होता है तो बीच में क्या होता है कि जब जैसे उनका फील्ड वर्क है ना, तो जब वो इधर साइड आते हैं ना, तो फिर कभी कभी घर आ जाते हैं। तो जो थोड़ा बहुत काम रहा तो कभी कभार मतलब चले जाते हैं। तो आज मुझे थोड़ा सा मार्केट का काम था, तो फिर मैं वहाँ चली गई थी। और वहाँ से आने के बाद फिर बर्तन वगैरह पड़े हुए थे, तो वो सब वॉश किए और बेटू को थोड़ा सा पढ़ाए। और इस समय उनकी डॉट की मैचिंग चल रही है। तो वो मतलब बच्चों को पढ़ाना ना यार बहुत बड़ा टास्क होता है सच में। झूठी तारीफ़ ना करते मुँह थक जाता है कि हाँ बेटा बहुत अच्छा पढ़े हो, आप बहुत अच्छा करे हो, चाहे वो एकदम से ना मतलब बिल्कुल ही गंदे तरीके से लिखा हो, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है। तब तो कहीं जाके 10 वर्ड लिखवाओ तो एक या 2 शब्द सही लिखते हैं। फिर उसके बाद चले गए थे छत और शिवा डाल रहे थे पानी, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप्स उनकी भी बना ली। यही है छोटी छोटी मेमोरियाँ जो इसके थ्रू मुझे भी रहती है माइंड में कि हाँ। और ये आम है कि मैं एक आपको दिखाती हूँ और ये बहुत सारे लगे हुए हैं एक्चुअल में। और मैंने इसकी चटनी भी कल की वीडियो मैंने आपको दिखाई थी। नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही कमाए। मैं बताऊँगी नहीं खुद से क्योंकि बताने लायक है ही नहीं। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।